नाज़रीन इकराम, ये दुनिया इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। खास तौर पर बरसगीर पाको हिंद के हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 22 अप्रैल सन 2025 को कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 26 बेगुनाह सियाहों की जानें चली गईं। इस हमले ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। भारत ने बगैर किसी सबूत के इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया और गुस्से में आकर सिंध तास जैसा सदियों पुराना मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जो कि पानी की तकसीम का सबसे अहम मंसूबा था। पाकिस्तान ने भी जवाबन अपने फ़ज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी और कारोबारी मामलात भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हैं और एक खामोश जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। हर तरफ बेचैनी है, मीडिया पर शोर है और सोशल मीडिया पर इल्जामात का एक तूफान बरपा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है या फिर ये वही वक्त है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की जा चुकी है? क्या ये वही हालात हैं जिनकी निशानदही अल्लाह ताला के एक नेक वली हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी फारसी शायरी में की थी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ये नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को साया देती रहेंगी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे वलीउल्लाह, अजीम सूफी और साहिब कश्फो करामात बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, सच्चाई, अदल और हक की दावत में गुजार दी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयां अगर सिर्फ बातों की हद तक होती तो शायद लोग इन पर इतना यकीन ना करते, लेकिन हकीकत यह है कि उनके कलाम में मौजूद कई ऐसी पेशनगोइयां आज तक लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। उन्होंने अपने मशहूर फारसी कसीदे में बरसगीर के बादशाहों के नाम, उनके दौरे हुकूमत और आने वाले इनकलाबात को इस अंदाज में बयान किया है कि जैसे वो आने वाले वक्तों को आंखों से देख रहे हों। उन्होंने अपने अशार में सबसे पहले तैमूर नामी बादशाह का जिक्र किया, जिसने बाद में सन 1398 में दिल्ली पर हमला करके वहाँ की हुकूमत खत्म कर दी। ये वाक़या हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वफात से कई दहाइयां बाद में पेश आया, मगर उन्होंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। इसके बाद वो लोदी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का नाम लेकर बताते हैं कि उनके बाद एक बड़ी जंग होगी और एक नई सल्तनत उभरेगी। ये सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी, जिसका बानी मुगल बादशाह बाबर था। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने अशार में न सिर्फ किया बल्कि उनके अदवार की तफसीलात भी बयान की। उन्होंने यहाँ तक बताया कि शाहजहां के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसके दौर में फितने बढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की आमद की भी पेशनगोई की कि किस तरह नशे में धुत राजे महाराजे अपनी सल्तनतें खो बैठेंगे और उनके इलाकों में सफेद चमड़ी वाले ताजर दाखिल होंगे। अंग्रेज वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए और पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लिया। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने यहाँ तक फरमाया कि अंग्रेज तकरीबन 100 साल हुकूमत करेंगे और तारीख गवाह है कि सन 1857 से 1947 तक बरसगीर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। पहली हैरत की बात तो ये है कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कुछ उस जमाने में लिखा था जब ना तो मुगलों की हुकूमत आई थी और ना ही अंग्रेजों का कोई वजूद था। उन्होंने ये भी लिखा कि अंग्रेजों के जाने के बाद बरसगीर तकसीम होगा, मुसलमान पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे, यूं एक नई रियासत वजूद में आएगी जो कि पाकिस्तान है। ये सब बातें आज भी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कहा उस वक्त ये महज मुस्तकबिल की खबरें थी। यही वजह है कि आज उनकी बातों को सिर्फ शौक या किस्सा गोई नहीं समझा जाता बल्कि संजीदा, इल्मी और रूहानी हल्के इन्हें इल्हामी हकीकत तस्लीम करते हैं। नाजरीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ माजी के बादशाहों के बारे में पेशगोइयां की बल्कि उन्होंने बरसगीर की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का जिक्र भी अपने अशार में किया, और वो भी उस वक्त जब न हिंदू मुसलमान इख्तलाफात इस शिद्दत पर थे और न ही पाकिस्तान का नाम किसी के जहन में था। उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, लोग हिजरत करेंगे और हर तरफ फितना व फसाद का आलम होगा। मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की जमीनों पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे और उसके बाद उनकी कामयाबी का दौर शुरू हो जाएगा। नाजरीन, क्या ये सब कुछ 1947 की तकसीम का अक्स नहीं है, जब लाखों लोग मारे गए, खून बहा और मुसलमान एक नई रियासत की तरफ हिजरत कर गए? लेकिन हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयां यही नहीं रुकती। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत से होने वाले 2 अहम जंगों 1965 और 1971 का भी जिक्र किया है। उनका एक मशहूर शेर कहता है, जिसका तर्जमा है, जब 17 दिन की जंग होगी तो इस्लाम के गाजी कामयाब होंगे। अब ये बात गौर तलब
مطلب ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ بالکل 17 دن ہی چلی تھی، نہ ایک دن زیادہ اور نہ ہی ایک دن کم، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم نے عظیم قربانیاں دے کر اپنے وطن کا دفاع کیا۔ اسی طرح انہوں نے مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش کے فتنہ پرور کرداروں اور اندرونی سازشوں کا بھی اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مشرقی حصے دھوکے میں آئیں گے اور مغربی حصہ روئے گا۔ ہم سب نے دیکھا کہ 1971 میں بالکل یہی ہوا۔ بھارت نے مختلف سازشوں سے مشرقی پاکستان کو الگ کروا دیا اور مغربی پاکستان والوں کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو صرف کوئی سیاستدان یا مفکر نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی بزرگ ہی بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کا مشاہدہ عطا فرمایا ہو۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہ صرف فتنے کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مسلمان آخرکار سرخرو ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ اپنے ایمان اور اتحاد کو مضبوط رکھیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کہا تھا کہ جب ہندوستان کی زمین پر خون کی ندیاں بہیں گی، جب پہاڑ سلگنے لگیں گے، جب پانی ہتھیار بن جائے گا اور جب مسلمانوں کو شمشیریں اٹھانا پڑیں گی، تب فتح انہی کی ہوگی جو اللہ کے نام پر کھڑے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا پہاڑ سلگ رہا ہے، وہاں ظلم اپنی انتہا پر ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، سنتاز جیسے پرانے معاہدے توڑے جا رہے ہیں، سرحدوں پر فائرنگ، سوشل میڈیا پر نفرت اور میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس کی طرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اشارہ فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور آخرکار ایک جھنڈا لہراتے ہوئے اسلام کی نشانی نظر آئے گی۔ آج اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو لفظی جنگ کا طوفان چل رہا ہے، ملکوں کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے، دوست دشمن میں بدل رہے ہیں اور دنیا ایک خاموش لیکن شدید تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ حالات آئیں گے تو مسلمان غیروں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کی مدد سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ ایسے میں ترکی، ایران، چین اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کی حمایت کے اشارے بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار بتاتے ہیں کہ یہ وقت ظاہری طور پر فتنہ پرور ضرور ہوگا مگر آخرکار فتح اسلام کی ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ محسوس نہیں کر رہے کہ ہم اس وقت انہی لمحات سے گزر رہے ہیں جن کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے صدیوں پہلے کیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس پیشن گوئی کے قریب پہنچ چکے ہوں جہاں غزوہ ہند جیسا واقعہ رونما ہو؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔